हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π - 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। हम लोग को कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हम लोग को बताना है चेक करके कि ये इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले, सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, जैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। एक नंबर r को हम रेशनल नंबर तब बोलेंगे जब वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए और p और q की वैल्यू जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और q मतलब कि डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा है इरेशनल नंबर। ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? अब ये एक नंबर है ना p/q के फॉर्म में, जब इनका डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, जैसे 0 पॉइंट उसका कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद कोई वैल्यू आकर के रुक जा रही है, ठीक है, उसके बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है या फिर आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0.abc है। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट ना करे और ये कंटिन्यूसली चलती चली जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और रिपीट ना करने की वजह से इसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की होती है। और अगर इरेशनल नंबर है तो या तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगी, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रही है मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होगी। मतलब कि 0.abc डॉट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद abc रिपीट कर रही है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सॉल्यूशन है √5 = 2.236 डॉट √2 = 1.4142 डॉट π = 3.1415 डॉट। ये तीनों नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर है। कैसे? तीनों के डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है और टर्मिनेट नहीं कर रही है। ठीक है, टर्मिनेट मतलब कि रुक नहीं रही है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। तो ये तीनों वैल्यू जो है √5, √2, π ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ 7√5 = ये 7 है और ये √5 की वैल्यू 2.236 डॉट। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू मिलता है 15.652 डॉट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, मतलब कि रुक नहीं रही है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। तो ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। अब है 7/√5, तो नीचे में ये एक न्यूमिनेटर हो गया। ठीक है, न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू इरेशनल है, तो इसको हम रेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम वैल्यू से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 7/√5 × √5/√5, यहाँ पे 7√5 हो जाएगा मल्टीपल में, और √5 × √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा।
7√5 इक्वल टू होता है 15.652 डॉट 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 डॉट, डिनोमिनेटर में 5। जब हम इनका डेसिमल करते हैं, डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग को मिलता है 3.1304 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। अब है थर्ड, √2 + 21। √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में कुछ ऐड कर देते हैं तो जो वैल्यू मिलती है 22.4142 डॉट डॉट डॉट। ये डेसिमल के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो ये भी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये भी इरेशनल है। और लास्ट है π-2। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू है 3.1415 डॉट 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 डॉट, और ये -2। जब इनमें से 2 को हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 1.1415 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है कोई भी ना ही रिपीट कर रही है ना ही टर्मिनेट कर रही है, तो ये भी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो फाइनली, सिंस ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। मतलब कि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है ना ही टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट कर रही है, तो ये सारे के सारे नंबर जो दिए गए जैसे 7√5, 7/√5, √2 + 21, π-2, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।